हम लोग आज आगे चैप्टर की तरफ चलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। तो इस पे एक मिनट हाँ, चलो यार इसको शुरू करते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में ना दो चीज़ें हैं आपकी। एक, आपको प्रूफ करना होता है, भले वो कॉन्ग्रुएंट हो भले वो सिमिलर हो। और एक, आपको बता दिया जाता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, और फिर उससे रिलेटेड दूसरे पार्ट्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट को डिस्कस करते हैं। एक शेप दूसरे शेप से आप कब बोलोगे कि ये दो शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है? तो देखो, वो हमेशा दिखने में सेम होंगे। ठीक है। सेम दिखने का क्या मतलब है कि उसके अंदर के जो एंगल्स हैं वो भी सेम होंगे। ठीक है। और उसकी जो साइडें हैं वो भी सेम होंगी दोनों शेप्स की। इसकी एग्जांपल देखो। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और जिसमें यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है ABC और DEF। हमने ये प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो देखो, दिखने में तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट हुए हुए, लेकिन दिखने में तो सेम है। लेकिन प्रूव कैसे करेंगे? हम प्रूव ऐसे करेंगे कि हम ये प्रूव कर दें कि इसकी तीनों साइडें बराबर हैं। तो देखो, यहाँ पे आपकी एक साइड जो AB है वो 7 मीटर है। अच्छा, इसको लिखते हुए चलते हैं। आपकी साइड AB जो है वो कितनी है? 7 मीटर। और आपकी दूसरे ट्रायंगल में साइड DE जो है वो भी कितनी है? 7 मीटर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अभी दो ट्रायंगल्स की एक साइड बराबर आ रही है 7 मीटर के? तो AB इज इक्वल टू 7 मीटर इज इक्वल टू DE। चलो दूसरी साइड उठाते हैं। साइड BC अगर उठाएं तो ये 9 मीटर है। और साइड EF उठाएं तो ये भी कितनी है? ये भी 9 मीटर है। तो यहाँ से हमारे पास दूसरी साइड भी बराबर आ गई। कौन सी? साइड BC। और ये किसके बराबर है? 9 मीटर के। इज इक्वल टू साइड EF। और अगर लास्ट में देखो, साइड CA कितनी है? 12 मीटर। और इधर साइड FD भी कितनी है? 12 मीटर। तो तीसरी साइड भी हमारी बराबर आ गई। तो हम क्या बोलेंगे कि CA जो है ये इक्वल टू है हमारी 12 मीटर के। और दूसरे ट्रायंगल में किसके इक्वल है? FD के। तो यहाँ पे देखो, तीनों साइडें दोनों ट्रायंगल्स की बराबर है। यहाँ पे आपकी एक साइड 7 है, यहाँ पे एक साइड 7 है, यहाँ पे एक साइड 9 है, यहाँ पे एक साइड 9 है, यहाँ पे एक साइड 12 है, यहाँ पे एक साइड 12 है। तो हम यहाँ पे आराम से ये चीज बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है ये आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। ठीक है। ये तो थी आपकी एक आइडियल सिचुएशन जिसमें आपको तीनों की तीनों साइडें बता दी। ठीक है, इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे तीनों की तीनों साइडें बता दी। लेकिन असल में ना, आपके पास कभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। किसी भी दो ट्राइंगल्स को या दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है ना, तो हमें उसकी सारी साइडें प्रूव करनी होती हैं कि जो साइड इधर है वो साइड उधर है। या हमें एंगल प्रूव करने होते हैं कि जो एंगल्स इधर हैं वो एंगल्स उधर है। लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं कि आपके पास सारी साइडें या सारे एंगल्स गिवन हो। तो फिर हम उसकी आते हैं मिनिमम कंडीशंस पे कि चलो, ये पूरी अगर हो जाए ना, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये भाई आपका शेप जो है, ये शेप आपका कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी इसकी ओवरव्यू की बात की है। अब इसके लॉस पे आ जाओ। सबसे पहला वही लॉ है जिस पे अभी हमने बात की। और ये लॉ क्या कहलाता है? SSS। एस का क्या मतलब है? साइड। यानी साइड 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 प्रॉपर्टी है ये। और ये क्या कहती है कि इफ थ्री साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, द शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसकी अभी एक एग्जांपल हम ऊपर भी करके आ चुके हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यार यहाँ पे देखो, साइड ए बी जो है कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और जो साइड DE जो है वो भी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो एक साइड आपकी ये बराबर आ रही है। उसके बाद साइड BC जो है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। और साइड EF भी कितनी है? 13 सेंटीमीटर। दूसरी साइड भी बराबर आ रही है। और तीसरी साइड जो है आपकी साइड 14, साइड CA कितनी है? 14। और साइड FD भी कितनी है? 14। तो दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइडें एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हम आसानी से बोल सकते हैं कि आपकी क्या है? ये आपकी शेप्स कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, इसको लिखने का ना एक तरीका होता है। तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम एक साइड उठाएं, साइड AB। और साइड AB किसके इक्वल है? साइड AB जो है वो इक्वल है DE के। और ये कितना सेंटीमीटर है? ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगर तो आपको प्रूफ करना होता है ना, तो जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा कि साइड AB किसके इक्वल है? साइड DE के। और इसकी मेजरमेंट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर हमें पता कैसे चला?
ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में जो इसका रीजन लिखेंगे ना वो लिखेंगे गिवन। इसी तरह दूसरी साइड जो है साइड बी सी, ये किसके बराबर है? ये साइड ई एफ के बराबर है। और इसकी कितनी मेजरमेंट है? इसकी मेजरमेंट है 13 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन में गिवन था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। और फिर आपकी साइड आखिरी वाली जो है वो कौन सी है? साइड ए सी। और ये किसके बराबर है? साइड डी एफ के। कितनी थी? 14 सेंटीमीटर। और ये हमें कैसे पता है? ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। ये हमारी रीजनिंग कहलाती है कि हम एक रीजन के साथ आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ अकॉर्डिंग टू एस 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 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को पूरा लिखना, मैंने अभी जगह कम है इस वजह से सिर्फ प्रॉप लिखा हुआ है। तो ये चीज़ होती है। ये अभी मैंने आपको 3 मार्क की वर्किंग बता दी कि 3 मार्क में अगर आपको दो शेप्स को प्रूव करना है तो कैसे करोगे। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ उठा रहे हो जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका रीजन हमेशा क्या होगा? ब्रैकेट में आप लिखोगे गिवन। इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी कि आपको तीनों की तीनों साइडें दे दी जाए। तो उस पे हम क्या बोलेंगे कि जब हम अपना फाइनल आंसर देंगे वो बोलेंगे हेंस ट्राइंगल जो भी गिवन है, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ अकॉर्डिंग टू साइड 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 प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी पे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास तीनों साइड है ना गिवन, तो हम ये बोलते हैं ठीक है साइड गिवन नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे? हम दो साइडें और उनके बीच वाला एंगल इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है क्या बोला मैं? दो साइडें और उनके बीच वाला एंगल। देखो क्या कह रहा है, इफ टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल। वन इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने साइड पे की ए बी और बी सी, तो इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? इन दोनों साइड के बीच वाला कौन सा होगा? 110। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे साइड एफ ई और साइड डी ई पिक कर रहा हूँ, तो इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? ये 110 यानी बीच वाला। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये साइड पिक करूँ, साइड एफ डी और साइड डी ई, अब कौन सा इंक्लूडेड एंगल होगा? ये वाला। तो अगर हम कोई भी दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल प्रूव कर दें कि ये सेम है, तो ये हमारे क्या होंगे? ये शेप हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे साइड ए बी और यहाँ पे साइड डी ई, ये हमारी दोनों क्या है? ये हमारी बराबर है किसके? 6 सेंटीमीटर के। अच्छा यार, ये जो अभी रीजनिंग वाला काम है, ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अभी सेम ही है। तो मैं ऊपर से इसको कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे और हम बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकें जो कि ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो साइड ए बी जो है वो हमारी बराबर है डी ई के। मैं एक मिनट पुरानी वैल्यूज हटा दूँ सारी। चलो, यहाँ पे साइड ए बी बराबर है किसके? डीई के। और क्या मेजरमेंट है इसकी? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, और क्योंकि हमने सीधा सीधा क्वेश्चन से उठाया है तो इस वजह से यहाँ पे गिवन लिख दिया। फिर दूसरी चीज आ जाओ आपका साइड बी सी और इधर आपकी साइड ई एफ। ये दोनों किसके बराबर है? 3 सेंटीमीटर के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ये भी गिवन था। दो साइडें तो प्रूफ कर दी हमने। ठीक है, दो साइडें प्रूफ कर दी। अब एंगल प्रूफ करना है। अच्छा देखो, एक चीज होती है कि हमने यहाँ पे साइड प्रूफ किया है ना, तो इसका तरीका ये होता है कि हम साइड पे, मतलब साइड पे हम लोग क्या करेंगे? इस तरह का एक बॉक्स बनाएंगे जिस पे लिखेंगे एस। इसका मतलब होता है साइड। नीचे हमने वापस साइड प्रूफ की है, तो हम वापस एक बॉक्स बनाएंगे जिस पे लिखेंगे एस। और अब हमने एंगल प्रूफ करना है, तो अब हम लिखेंगे ए और फिर बॉक्स बनाएंगे। ये काम ऊपर भी करना था, ठीक है, ये काम नीचे भी करना है। तो एंगल अब कौन सा लेंगे यार? देखो हमने यहाँ पे साइड कौन सी ली है? ये वाली। तो इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? 110। यहाँ पे हमने साइड कौन सी ली है? ये वाली दो। तो इसका इंक्लूड एंगल कौन सा होगा? 110, और दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे इसको एंगल के प्रूव कर सकते हैं कि आपका एंगल बी जो है ये आपका इक्वल्स है एंगल ई के। और ये कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हम आखिरी में लिख देंगे हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ अकॉर्डिंग टू।
कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमने? हमने प्रॉपर्टी यूज की है SAS प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना। एक तो पहला ये कि जो भी साइड ले रहे हो, उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल, यहाँ पे तुम ये वाला एंगल नहीं ले सकते थे, ठीक है, या यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं ले सकते थे क्योंकि इंक्लूडेड एंगल नहीं है। यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं ले सकते थे और यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं ले सकते थे, हमेशा इंक्लूडेड एंगल लिखना है। और नाम याद रखना है, ये SAS इसी सीक्वेंस में लिखना है, इसको कुछ और नहीं लिख सकते हम, इसको SSA नहीं लिख सकते या कुछ और नहीं लिख सकते, SASE लिखना है। ठीक है, तो ये थी अभी हमारी दो प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टी करते हैं, एक मिनट रुको। चलो थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है AAS, यानी एंगल, एंगल और साइड। देखो सबसे पहले क्या था कि तीन साइडें प्रूव कर दो, फिर हमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, नीचे है, हमने बोला ठीक है तीन साइडें नहीं है तो दो साइडें और उसके बीच वाला एंगल प्रूव कर दो। अगर वो भी ना हो, अब हम और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बोलेंगे ठीक है एक साइड और दो एंगल प्रूव कर दो। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। इफ टू एंगल्स एंड वन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप दो एंगल ले रहे हो ना तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है? आपकी वो साइड जिसपे आपके दोनों एंगल लाए कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं एंगल बी की और एंगल सी की, एंगल सी किन दो लाइंस पे लाया कर रहा है? एक इस पे और एक नीचे वाली लाइन पे। और एंगल बी एक ऊपर वाली लाइन पे लाया कर रहा है और एक नीचे वाली लाइन पे लाया कर रहा है। तो ऐसी कौन सी साइड है जिसपे दोनों एंगल लाया कर रहे हैं? ये नीचे वाली साइड BC। तो ये साइड BC जो है ये हमारी क्या है? ये हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। आसान लफ्जों में, दो एंगल के बीच वाली साइड जो होगी वो हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। और अगर आपको एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी को यूज करते हुए प्रूव करना है तो हमेशा दो एंगल ऐसे लेने हैं कि आप उनकी बीच वाली साइड प्रूव कर सको। ठीक है, तो चलो। अच्छा, इफ टू एंगल्स एंड वन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल द शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलो यार इसको प्रूव करते हैं एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी की हेल्प के थ्रू। यहाँ पे एक एंगल है 60, यहाँ पे एक एंगल है 60, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल है 50, यहाँ पे एक एंगल है 50। दो एंगल तो हमारे पास आ गए, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। एंगल, एंगल ए, एक मिनट, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। और ये कितना गिवन है? ये आपको गिवन है 60 डिग्री। और ये इसका रीजन क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ था। एक और एंगल हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। ये कितना गिवन है? ये गिवन है 50 डिग्री। और ये हमें पता कैसे है? ये भी हमें इस वजह से पता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। दो एंगल प्रूव कर दिए। अब मुझे बताओ इन दोनों एंगल के बीच में कौन सी साइड थी? साइड BC, और कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इन दोनों एंगल के बीच में भी कौन सी साइड है? साइड FE, और ये भी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो हमें इक्वल साइड भी पता चल गई है, हम इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और ये हमें कैसे पता है? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसकी रीजनिंग कर देते हैं। ऊपर से मैं कॉपी कर रहा हूँ सेम लाइन ताकि हमारा टाइम बचे। ये आपकी इधर आ गई। Hence triangle ABC is congruent to, एक मिनट, हाँ, चलो इसको पढ़ो। Hence triangle ABC is congruent to triangle DEF according to, कौन सी प्रॉपर्टी से हमने प्रूव किया है? एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा यार देखो, अभी जो हमने तीन प्रॉपर्टीज की हैं ये आपकी समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ज्यादातर लगेंगी। ठीक है, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी रहती है, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन अभी जो तीन प्रॉपर्टी की हैं ये आपकी मोस्ट कॉमनली टेस्ट होती हैं, भले ओ लेवल हो भले IGCSE हो। देखो इसको ना एक सीक्वेंस से याद रखो। किसी भी शेप को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, आप उसकी तीन साइडें प्रूव कर दो कि ये बराबर है। ठीक है,
वो नहीं कर सकते तो दो साइडें और उसके बीच वाला एंगल प्रूव कर दो। वो भी नहीं कर सकते ना, तो दो एंगल और उसके बीच वाली साइड प्रूव कर दो। इन तीन केसेस में तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। इनके नाम याद जरूर रखने। पहली है साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल साइड, और फिर एंगल एंगल साइड। ये चीज होती है। ठीक है। अब आखिरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी जब ही लगेगी जब आपके पास एक 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा। ठीक है। ये अच्छा मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं तुम लोगों को कि अगर आपका 90 डिग्री ट्रायंगल हो तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर RHS की प्रॉपर्टी ही लगाओ। आप उसको ऊपर वाली भी किसी तीन प्रॉपर्टी में से प्रूव कर सकते हो, अगर करना आता है। ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर RHS पे आ जाओ, लेकिन लगानी पहले हमेशा ऊपर तीन वाली ही है। चलो RHS पे आ जाते हैं। अब RHS क्या है यार? R से आपका राइट एंगल। ठीक है। राइट एंगल का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। H से आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री की सामने वाली साइड। और एस से आपकी क्या है? साइड। कोई भी साइड प्रूव कर दो कि ये बराबर है हाइपोटेन्यूज के अलावा। यानी RHS को जब भी यूज करना है ना, तो सबसे पहले आपने प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल में, इन दो ट्राइंगल्स में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और हाइपोटेन्यूज दोनों के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड भी बराबर है। ये चीज होती है। तो इसको पढ़ते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स कंटेन वन राइट एंगल एंड द लेंथ ऑफ देयर हाइपोटेन्यूज एंड द अदर साइड इज सेम, द शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एंगल ABC और एंगल DEF, ये आपका क्या है? ये आपका 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे R, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, कितना है? 90 डिग्री। और ये हमें क्या है? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज की बात कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है यार? 90 डिग्री के सामने वाली साइड यहाँ कितनी है? 13। या 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है? 30। दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि साइड AC इज इक्वल टू साइड DF किसके बराबर है? 13 सेंटीमीटर के। और हमें पता कैसे है? ये हमें पता है क्वेश्चन के थ्रू। आखिरी में साइड प्रूफ करनी है। तो यार देखो यहाँ पे साइड AB कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और साइड DE भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे आखिरी में एक साइड प्रूफ कर देंगे। साइड AB इज इक्वल टू साइड DE किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर के। और ये हमें कैसे पता है? क्वेश्चन के थ्रू पता है। इसका रीजन लिख देते हैं। ऊपर से मैं अगेन कॉपी कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। चलो, hence triangle ABC is congruent to triangle DEF according to कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हमने प्रूव की है? RHS प्रॉपर्टी के थ्रू। ये हमने अपने पूरे 3 मार्क का यहाँ पे काउंट कर लिया। ठीक है। तो यार ये बस 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको किसी भी शेप को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आनी चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे ना हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रांग हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले, अगर फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल हो, और हमें एक बात पता है कि रेक्टेंगल में आपके दो ट्रायंगल्स होते हैं। मतलब एक ट्रायंगल आपका ये होता है और एक ट्रायंगल आपका ये होता है। दो ट्रायंगल्स को मिलके आपका एक रेक्टेंगल बन रहा होता है। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल्स हैं दोनों, सॉरी ये जो ट्रायंगल्स हैं दोनों, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें एक बात ये पता है कि आपकी साइड AD जो होगी, ठीक है, आपकी साइड AD जो होगी वो किसके बराबर होगी? साइड BC के। और ये कैसे पता है? ये फैक्ट है क्योंकि ये आपकी क्या शेप है? ये आपकी रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसी तरह साइड AB जो होगी, कुछ भी हो वो, लेकिन हमें ये पता है कि वो किसके बराबर होगी? वो साइड DC के बराबर होगी। थर्ड चीज, यार साइड DB जो है, मुझे बताओ कि आपकी इस ट्रायंगल में भी आ रही है, ठीक है, और आपके नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो हमें एक बात पता चल गई कि अगर हम ट्रायंगल DBA की बात करें, तो इसकी एक साइड जो इधर की है वो आपकी बराबर होगी ट्रायंगल DBC के इस वाली साइड के।
ठीक है, जो भी मैंने सिंगल बार बनाया है। फिर ट्राइंगल डी बी ए में आपकी जो ये वाली साइड है वो आपकी बराबर होगी ट्राइंगल डी बी सी में इस वाली साइड के। और थर्ड साइड जो है वो ऐसी है जो कि दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, तो जाहिर सी बात है बराबर होगी। तो यहां से हमें ये बात पता चल गई कि तीनों साइडें जो हैं उनके थ्रू हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि साइड डी बी नहीं, कौन सी लें, साइड ए डी ले लेते हैं। चलो साइड ए डी अगर हम लें तो ये आपकी किसके बराबर है, ये आपकी साइड बी सी के बराबर है। साइड ए डी जो है साइड बी सी के बराबर है, और हमें ये नहीं पता कितनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी हुई, तो हम लोग सिंपली ये बोल देंगे किसके रीजन में। अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन हम ज्यादातर उस चीजों पे लिखते हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ये सेम क्यों है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। ये हमारा रीजन होगा इन दोनों को इक्वल लिखने का, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे कि साइड ए बी जो है ये हमारी बराबर है किसके, साइड डी सी के। और अगेन इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, और हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि ये इक्वल है, क्योंकि इसका रीजन सेम ही है कि ये ऑपोजिट साइड है किसकी, ये ऑपोजिट साइड है रेक्टेंगल की। अब लास्ट लाइन जो है वो हमारी होगी डी बी। डी बी किसके बराबर होगी, डी बी के ही बराबर होगी। और ये क्या है, ये दोनों की कॉमन लेंथ। ठीक है, यहाँ हमने क्या प्रूफ किया है, अभी हमने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें लिखना लाजमी है कि ये हमारी तीनों साइडें हैं। हमेशा लेफ्ट साइड पे हम लोग लिखा करेंगे कि हम क्या चीज इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। तो एस 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 लिख दिया। अब यहाँ पे रीजन तुम लोग लिख दोगे, हेंस ट्राइंगल डी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी सी अकॉर्डिंग टू कौन सी प्रॉपर्टी है, एस 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 प्रॉपर्टी। अच्छा एक चीज और वो ये कि ज्यादातर टाइम ना तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ट्राइंगल का नाम क्या लिखना है। डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अल्फाबेट का क्या नाम क्या लिखना है। तो मोस्टली केसेस में ना तुम्हें क्वेश्चन में ट्राइंगल का नाम खुद ही बता देगा, जैसे यहाँ पे हमें बताया था ट्राइंगल डी बी है और ट्राइंगल डी बी सी है। तो इस तरह के आपको नाम हमेशा बता दिया करेगा, आपने सिंपली वो क्वेश्चन से कॉपी करके अपने रीजन में डाल देना। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। अगला पार्ट हमारा है कि यहाँ पे अगेन दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, और अब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे एक चीज अगर तुम नोट करो तो सिर्फ दो साइडें गिवन है और थर्ड साइड नहीं गिवन। अच्छा मुझे एक चीज का जवाब दो, किसमें, चैट में मुझे एक चीज का जवाब दो। अगर दो साइडें बराबर हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि तीसरी साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। मुझे सबसे जवाब चाहिए यार, कोई खामोश नहीं बैठना। सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा शेप हो, जैसे आपका ये ट्राइंगल है, इसकी एक साइड है 49.24, इसकी एक है 62.65। इसी तरह आपका ये ट्राइंगल भी है, इस जिसकी एक साइड है 49.24 और 62.65। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ की साइड पी आर इधर की साइड एस वी के बराबर होगी। अच्छा देखो, अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब प्रॉपर जो हम ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल्स की बात करें, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू अगर हम लोग प्रॉपर कैलकुलेट करें तो हो सकता है आपकी इक्वल आ जाए। लेकिन विदाउट कैलकुलेशन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इक्वल है या इक्वल नहीं है। और कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में हमें कैलकुलेशन करनी भी नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज जो हमें समझ आई कि हम तीन साइडों के थ्रू तो उसको प्रूव नहीं कर सकते कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि साइड सिर्फ दो ही गिवन है। ठीक है, और तीसरी साइड ढूंढने पे हमने जाना नहीं है। तो अब हमारी पहली प्रॉपर्टी हट गई, साइड 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 वाली
फेल हो गई। अब क्या ट्राई करेंगे? साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पे दो साइडें गिवन है जिसके बीच का एंगल भी गिवन है। यहाँ पे आपको दो साइडें गिवन है जिसके बीच का एंगल नहीं गिवन। तो देख लेना, हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से तुम थर्ड एंगल निकाल सकते हो। कैसे यार? ये आपका ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल्स गिवन है, तो थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे? 180 में से बाकी के दो एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 180 माइनस 71 माइनस 56, इसका आंसर आपके पास आता है 53 डिग्री। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि क्या हमारी साइडें बराबर है। तो यहाँ पे साइड पी क्यू कितनी है? 49.24। यहाँ पे साइड एस टी भी कितनी है? 49.24। फिर आपकी साइड क्यू आर और आपकी साइड टी वी, ये भी दोनों कितने किसके बराबर है? 62.65, 62.65। दो साइडें तो हमने प्रूव कर दी। क्या उनके बीच का एंगल सेम है? हाँ देखो, ये इधर भी 53 डिग्री है, इधर भी 53 डिग्री है। तो यहाँ पे हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, साइड एंगल साइड वाली। तो साइड सबसे पहले आपकी पी क्यू जो है वो बराबर है किसके? वो बराबर है एस टी के। और कितनी गिवन है? 49.24। कैसे पता है हमें? क्वेश्चन ने बताया हुआ है, तो उसका रीजन दे दिया गिवन। फिर एंगल निकालेंगे हम। एंगल कितना था? एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल टी किसके बराबर है? 53 डिग्री के। ये भी हमें कैसे बात पता है? ये भी हमें क्वेश्चन ने बताया हुआ है। और लास्ट में साइड कौन सी लेंगे? अब साइड लेंगे क्यू आर इज इक्वल टू साइड टी वी। सॉरी, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया है? नहीं, सही लिखा है। साइड क्यू आर इज इक्वल टू टी वी 62.65। और ये भी हमें कैसे पता है? ये भी हमें क्वेश्चन ने बताया हुआ है। तीन हमने स्टेटमेंट लिख दिए। अब इसका हम फाइनल एक कंक्लूजन में लिख देंगे ऊपर वाली लाइन। तो मैं ऊपर वाली लाइन कॉपी कर रहा हूँ, एक मिनट। ये नीचे आ गई। तो अब यहाँ पे ट्रायंगल के नाम चेंज होंगे। सबसे पहले तो ट्रायंगल के नाम हटा देते हैं और प्रॉपर्टी का नाम चेंज होगा। तो हेंस ट्रायंगल, देखो क्या नाम दिया था? ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल एस टी वी। अकॉर्डिंग टू कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अच्छा, एक छोटी सी चीज, वो ये कि देखो, कभी भी किसी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दो लेटर से होती है। जैसे यहाँ पे साइड पी क्यू है, यहाँ पे साइड एस टी है, यहाँ पे साइड क्यू आर है, यहाँ पे साइड टी वी है। एंगल जो होते हैं, अब उसमें आपके पास चॉइस होती है। ये बात मुझे पहले करनी चाहिए थी, लेकिन चलो खैर। देखो, एंगल में आपके पास चॉइस होती है। या तो आप तीन लेटर से प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने एंगल ए सी बी लिखा और एंगल डी एफ ई लिखा। अब इसका क्या मतलब है कि एंगल ए बी है, सी बी है, बी बी है? क्या मतलब है इसका? ये मतलब होता है तीन लेटर के बीच वाला एंगल। कौन सा एंगल है? सी। तो एंगल ए सी बी, ये बीच वाला जो एंगल है ना, इससे आप रिप्रेजेंट करते हो अगर थ्री लेटर्स लिखे तो। मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकता था, सीधा सीधा एंगल सी। तो ये चीज भी सेम है। हमेशा कोशिश करना कि थ्री लेटर्स में लिख दो। ठीक है। ये ज्यादा एक सेफ साइड पे रहने का होता है, क्योंकि असल में कभी कभी होता ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक साइड एक्सटेंड हुई है आपकी, और ये एंगल आपका आ रहा है 130। तो अब अगर यहाँ पे एंगल सी लिखोगे, तो एग्जामिनर को कैसे समझ आएगी कि कौन से एंगल की बात कर रहे हो? एंगल सी तो 130 भी है, ठीक है, और एंगल ये सी 50 भी। तो बेटर ये होता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लाए कर रहे हो, तो ये वाला यूज कर लो। नहीं तो सिंगल लेटर से भी काम चल जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल लेटर्स भी यूज किए और तीन लेटर्स भी यूज किए। खैर, आगे चलते हैं। अच्छा, ये स्क्वायर वाला ना क्वेश्चन फजूल है। ये ऑलमोस्ट जैसे रेक्टेंगल का सवाल है ना, वैसा ही है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े करते हैं। इस पे आ जाओ। ये पास पेपर का क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है शुरू देखने में, लेकिन चलो इस पे बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें कोई एंगल नहीं गिवन, ठीक है, और ना हमें कोई साइड गिवन है। सिर्फ और सिर्फ एक फिगर गिवन है, और हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ए ओ सी को बराबर किसके? ट्राइंगल बी ओ डी के। ट्राइंगल ए ओ सी कौन सा है? ए ओ सी ये रहा, ठीक है, और ट्राइंगल बी ओ डी ये वाला है। इन दो ट्राइंगल्स को हमने क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट।
अब देखो, अगर तो एग्जामिनर ने बोल दिया ना कि आपको प्रूफ करना है, तो हमें पता है कि इक्वल होंगी इसकी तीनों साइडें, लेकिन हमें सॉलिड रीजन चाहिए होता है। तो देखो, सबसे पहले जो एक चीज मुझे दिख रही है वो ये कि साइड ओ सी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो साइड ओडी के बराबर होनी चाहिए। इसकी वजह क्या है यार, ये आपका सर्कल का रेडियस है। सेंटर से जो भी लाइन निकलती है और सरकमफ्रेंस पे जाके मिलती है, वो क्या होती है, रेडियस होती है। तो साइड ओ सी जो है वो किसके बराबर होगी, साइड ओ डी के। सबसे पहले एक साइड हमने प्रूव कर लिया है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज, क्या ये वाली साइड ओ ए और ओ बी, क्या ये इक्वल होगी। देखो, इसका एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि आप छोटे वाले सर्कल के हिसाब से देखो, तो छोटे वाले सर्कल के हिसाब से यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये आपका रेडियस होगा। लेकिन इसके बाद वाली जो लाइन है वो हम कैसे बताएंगे कि इक्वल है या नहीं है। तो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, यार ये लाइन ओ बी, सॉरी ओ ए, एक मिनट में कलर चेंज करूँ, लाइन ओ ए और लाइन ओ बी, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। ये जो हमने पहले देखा वो छोटे वाले सर्कल के हिसाब से था, अब जो हम बाद में देख रहे हैं ये बड़े वाले सर्कल के हिसाब से है। ये बड़े सर्कल का रेडियस है क्योंकि सेंटर से स्टार्ट हो रही है और सरकमफ्रेंस में जाके मिल रही है। तो दूसरी लाइन जो हमें पता चली वो ये कि ओ ए और ओ बी, ये आपके बड़े सर्कल का रेडियस है। तो इस पे मैं इस तरह का एक बार बना देता हूँ। अच्छा यार, हमने दो साइडें तो प्रूव कर ली हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या साइड ए सी को हम ये बोल सकते हैं कि साइड डी बी के बराबर है। अब इस पे ना हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है। हम क्या बोलेंगे, रीजन में ये बोलेंगे कि हमें लग रहा था हमने इस वजह से बोल दिया। इससे नहीं कर सकते हम, हमें सॉलिड रीजन चाहिए। दिखने में भले सेम है, दिखने में ये साइड ए सी साइड डी बी की तरह ही है, लेकिन हमारे पास सॉलिड रीजन नहीं है। हम कुछ कोई बात ही नहीं कर सकते कि क्यों बराबर हम बोल रहे हैं इस चीज को। तो साइड 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 तो हम यूज नहीं कर सकते इसको प्रूव करने के लिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या देखते हैं, साइड एंगल साइड। यार हमने यहाँ पे दो साइडें देखी हैं और यहाँ पे हमने ये दो साइडें देखी हैं। अगर इन दोनों साइडों के बीच वाला एंगल मैं प्रूव कर दूं कि इक्वल है, तो हम लोग साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा देंगे। और मैं यहाँ पे बड़ी आराम से बोल सकता हूँ कि मेरा जो ये एंगल है ना, मेरा जो ये एंगल है वो बराबर होगा लाजमी किसके, वो बराबर होगा लाजमी इस वाले एंगल के। वजह क्या है, आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। जब आपका एक्स बनता है तो उसके आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, वो आपके बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है। अच्छा यार, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी इटसेल्फ ना कोई वो नहीं है। अभी देखो, हमने सिर्फ चार लॉस पढ़े और हम इसके ऑलमोस्ट पास पेपर के क्वेश्चंस पे आ गए। ये बाकी चीजों के साथ मिलके आता है, सर्कल प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्री, एंगल प्रॉपर्टीज, मेंसुरेशन के साथ मिलके तो अजाब बन जाता है ये। तो बाकी चैप्टर्स के साथ मिलके बड़ा आता है। तो बाकी चैप्टर्स पे अगर तुम्हारी ग्रिप स्ट्रांग है ना, तो ये चैप्टर बड़ा आसान होगा, ठीक है। तो खैर, इसको प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हमने साइड कौन सी उठाई है, हमने साइड उठाई थी साइड ओ सी। अच्छा, मैं एस लिख लूँ पहले। साइड हमने उठाई है ओ सी, ये किसके बराबर है, ये आपकी बराबर है ओ डी के। और इसका रीजन क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं इसको बराबर, ये आपका रेडियस है, किसका, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे सर्कल का रेडियस है। यहाँ पे दो सर्कल थे, इस वजह से मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये साइड जो है छोटे सर्कल का रेडियस है। फिर हमने एंगल भी प्रूफ किया। एंगल हमने कौन सा प्रूफ किया है, हमने एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, इनको इक्वल प्रूफ किया। ए ओ सी, बी ओ डी, यानी ये वाला एंगल हमने इनको इक्वल बोला है। और इसकी वजह क्या है, अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो यहाँ पे नाम लिखेंगे एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि हमने भी जब ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने इसके चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक्स प्रॉपर्टी, एफ प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी, जी प्रॉपर्टी। वो देखो समझाने के लिए नाम होते हैं। वो यहाँ पे लिखोगे मार्क नहीं मिलेगा तुम्हें, रीजनिंग का 0 मार्क मिलेगा। इनके एक्चुअल नाम लिखने हैं जो बुक में होते हैं। और एक्स प्रॉपर्टी का एक्चुअल नाम क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली
ऑपोजिट। ये आपका रीजन है इन दोनों एंगल को बराबर बोलने का। और लास्ट में हम साइड को बोलेंगे। और साइड अब हमने कौन सी देखनी है, हमने देखनी है साइड ओ ए इज इक्वल टू साइड ओ बी। ये इनको हम क्यों बोल रहे हैं इक्वल है, क्योंकि ये आपका रेडियस है किसका, बड़े सर्कल का, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ये हमने तीन स्टेटमेंट्स लिख दी। तीन स्टेटमेंट्स हमेशा लिखनी है, ठीक है। अब उसका हम कंक्लूजन में लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल AOC इज congruent to triangle BOD according to side प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे काम इसका खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आ जाओ। ये भी आपका पास पेपर से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ABO को किसके कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ODC के। अब सबसे पहले तो यार देखो, सबसे आसान तरीन क्वेश्चन है। अगर तुम नोट करो तो साइड OA और साइड OD बराबर होंगी। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ये आपका रेडियस है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका रेडियस है। और साइड OB और साइड OC ये भी आपकी बराबर होंगी। ये वजह क्या है, ये भी आपका रेडियस ही है, ठीक है। यानी आपकी साइड, अगर मैं बात करूं OA और OB, तो ये दोनों आपकी रेडियस से आपकी लाइंस निकल रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम साइड AB और साइड CD को इक्वल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है इनको इक्वल बोलने का। तो हम यहाँ पे SSS प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। लेकिन अगेन हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एंगल जो ये वाला है ना मेरा, ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के। वजह क्या है यार, एक्स प्रॉपर्टी लग रही है, आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो इसको रीजन में लिख देते हैं। तो आपका सबसे पहले साइड प्रूव करते हैं। साइड OA बराबर है OD के। रीजन क्या है, रेडियस है। अब देखो एक ही सर्कल था तो मैं सीधा सीधा बस क्या लिखूंगा, रेडियस लिखूंगा। फिर एंगल प्रूव कर देते हैं। एंगल AOB जो है वो बराबर है एंगल COB के। और इसको इक्वल बोलने की क्या वजह है, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट। और लास्ट में हम लोग साइड प्रूफ कर देते हैं ताकि हमारे साइड एंगल साइड लग जाए। तो आखिरी कौन सी साइड रह गई हमारी, साइड OB इज इक्वल टू साइड OC। इनको इक्वल बोलने की क्या वजह है, इनको इक्वल बोलने की वजह रेडियस है। तीन स्टेटमेंट लिख दी, अब कंक्लूजन लिख दो। हेंस अकॉर्डिंग टू SAS प्रॉपर्टी, triangle ABO is congruent to triangle CDO। अच्छा जी, आखिरी के दो क्वेश्चंस पे आ जाओ और फिर हम इसका टॉपिक को खत्म करते हैं। चलो, यहाँ पे ट्राइंगल ABP और यहाँ पे ट्राइंगल CDP। ABP इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, CDP के। अब देखो यहाँ पे ये आपका कौन सा ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है किसका, 90 डिग्री वाले का। यानी RHS प्रॉपर्टी लग सकती है। तो अगर तो हम इसको RHS प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज जो इक्वल प्रूफ करने को है वो ये वाली साइड है। साइड AP जो बराबर है वो हमें दी हुई है साइड PD के। तो RHS में से S हम प्रूफ कर सकते हैं। फिर हमें ये 90 डिग्री इधर भी दिया हुआ है, 90 डिग्री हमें इधर भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम राइट एंगल प्रूव कर सकते हैं। बात ये आती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ का BP है, यहाँ का CP है। यार हमें इसकी तो कोई वैल्यू नहीं बताई हुई।
हमें कुछ बताया हुआ ही नहीं है इस बारे में, तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज प्रूव नहीं कर सकते। तो आर एच एस तो हम यहाँ पे लगा ही नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, अगेन साइड सिर्फ एक ही दी हुई है, तो हम लोग साइड 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 भी नहीं लगा सकते, और साइड एंगल साइड भी नहीं लगा सकते। अब रह कौन सी गई यार? चार प्रॉपर्टी में से तीन फेल हो गई हैं। एक साइड साइड साइड, एक साइड एंगल साइड, एक राइट आर एच एस। तो एट द एंड आपकी बची कौन सी? एंगल एंगल साइड वाली। अब देख लो एंगल की अगर हम बात करें, एक एंगल यहाँ पे 29 है, यहाँ पे भी 29 है। ठीक है। एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। दो एंगल बता दिए। अब साइड कौन सी लेंगे यार? इधर 90 डिग्री और 29 डिग्री के बीच वाली साइड, और इधर भी 90 डिग्री और 29 डिग्री के बीच वाली साइड। तो ये हमें डबल बार बता के उसने बताया हुआ है कि ये दोनों साइडें क्या हैं, ये आपकी बराबर है। तो चलो हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब हम लोग सिंपली रीजनिंग करेंगे। सबसे पहले एंगल प्रूव कर देते हैं। एंगल अगर हमने प्रूव करना है तो एंगल आपका बी ए पी, ये आपका बराबर है एंगल सी डी पी के। कितना है? 90 डिग्री है। और ये हमें पता कैसे है? ये हमने क्वेश्चन से देखा है। तो रीजन इसका हो गया गिवन। फिर हम एक और एंगल प्रूव कर देते हैं। एक और एंगल कौन सा प्रूव करेंगे? एंगल ए पी बी, ये आपका बराबर है किसके? एंगल सी पी डी के। ये कितना गिवन है? 29 डिग्री। और कैसे पता है? क्वेश्चन ने बताया है, तो रीजन इसका हो गया गिवन। लास्टली आपकी आ गई साइड। और साइड पे हमें पता है साइड ए पी जो है, ये आपकी बराबर है साइड किसकी? साइड पी डी के। और इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो हम लोग वो नहीं लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे रीजनिंग में दे देंगे गिवन। ठीक है। अच्छा यार, अब मैं वापस से इसकी कंक्लूजन नहीं लिखवा रहा। ठीक है, हम बहुत दफा कंक्लूजन लिख चुके हैं। अब तक होपफुली तुम लोग को समझ आ गई होगी कंक्लूजन किसना लिखनी है। रट्टा मार लो, या अगर वैसे भी याद हो गई तो अच्छी बात है। हैंस अकॉर्डिंग टू, जो भी प्रॉपर्टी यूज किया उसका नाम लिखोगे कि हैंस अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आर ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल्स के नाम लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ। आखिरी क्वेश्चन में देखो, बात करते हैं जरा इस पे। सबसे पहले अगर तुम नोट करो तो यहाँ पे हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं इस ट्राइंगल में, और इधर भी आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं। अच्छा, मसला ये है कि अभी हमें तीसरा एंगल नहीं पता, लेकिन हम लोग ढूंढ सकते हैं, और ढूंढ ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर हम ढूंढने पे आए, तो यहाँ पे थर्ड एंगल कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 में से बाकी के दो एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका कितना आया? ये आपका आया 47 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे आपका ये एंगल तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी आपका कितना आएगा? 180 माइनस 50 माइनस 83, ये भी आपका आएगा 47 डिग्री। तो थर्ड एंगल जो दोनों ट्राइंगल के अननोन थे, वो क्या आ गए? वो हमारे आ गए 47 डिग्री। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें एक बात पता है कि एंगल 83 है, इधर भी एंगल 83 है, इधर 50 है, इधर भी 50 है, इधर 47 है, इधर भी 47 है। तीनों एंगल बराबर है दोनों ट्राइंगल के। अगर तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती ना, एंगल 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 की कॉन्ग्रुएंसी में अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती एंगल 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 की, तो हम ये लगा देते। लेकिन ये गलती नहीं करना कि यहाँ पे अभी एंगल 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 की कोई प्रॉपर्टी लगा दो जो कि है भी नहीं सिलेबस में, तो फिर तुम्हें मार्क नहीं मिलेंगे। कि तुम खुश हो जाओ कि तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी एक नई प्रॉपर्टी बना के इसको प्रूव कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, हमें प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो अगर नोट करो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड गिवन है, और वो कितनी है? 19.1। तो अगेन एक साइड का मतलब है कि हमारी एक ही प्रॉपर्टी लग सकती है, और वो कौन सी है? एंगल एंगल साइड वाली। इसके अलावा हम कोई भी नहीं लगा सकते। और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का ट्राइंगल भी नहीं है, नहीं तो हम आर एच एस ट्राई कर लेते। तो अक्लोथित प्रॉपर्टी जो है हमारी, वो है एंगल एंगल साइड की। अब इसको देख लेते हैं कि हमने कैसे लगानी है एंगल एंगल साइड। तो साइड पहले देखो कौन सी गिवन है? 19.1, यानी साइड ए बी, और इधर साइड एक्स जी। मुझे बताओ क्या इस साइड पे जो एंगल्स लाया कर रहे हैं,
वो तुम्हें मालूम है? तो देखो इधर 47 है, इधर भी 47 है, इधर 83 है, इधर भी 83 है। तो हमें साइड पता है कौन सी, जो दो एंगल्स के बीच में लाई कर रही है। तो हम यहाँ पे एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल जो हम प्रूव कर लेंगे वो कर लेंगे एंगल बी ए सी। ये आपका बराबर है किसके? ये आपका बराबर है एक्स वी वाई के। कितना है? 83 डिग्री। कैसे पता है? क्वेश्चन में गिवन। फिर दूसरा एंगल जो हम प्रूव करेंगे वो हम एंगल प्रूव करेंगे एंगल ए बी सी। ये आपका बराबर है किसके? ये आपका बराबर है एंगल जी एक्स वाई के। ये कितना गिवन है? ये 47 डिग्री गिवन है। अच्छा अब देखो, 47 डिग्री इधर भी हमने कैलकुलेट किया था और हमने इधर भी कैलकुलेट किया था। अब इसका रीजन क्या देंगे? हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि गिवन था, क्योंकि गिवन नहीं था, हमने खुद कैलकुलेट किया है। तो इसका रीजन एक जो बड़ा कॉमनली लोग देते हैं, तो हम लोग भी वही करेंगे। और वो क्या होता है कि थर्ड, एक मिनट थोड़ी जगह बनाऊं मैं। थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल, या इसकी जगह ये लिख सकते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब भी कोई ऐसा एंगल हम यूज कर रहे हो जो कि हमने खुद निकाला है दोनों ट्राइंगल्स में, तो हम उस पर दो चीज लिख सकते हैं। एक ये कि थर्ड एंगल है ये आपका ट्राइंगल का, या हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों में से कोई भी लिख दो, आपको रीजनिंग के मार्क्स मिल जाएंगे। तो दो एंगल प्रूव कर दिए। अब एक साइड प्रूव करनी है, और साइड हमारी जो है वो साइड है बी ए। ये आपकी किसके बराबर है? ये साइड आपकी बराबर है एक्स जी के। और ये कितनी है? ये 19.1 मीटर है। कैसे पता है? ये हमें गिवन थी। ठीक है। इसका अब मैं कंक्लूजन नहीं लिखवा रहा, क्योंकि हम कंक्लूजन बहुत दफा लिख चुके हैं। तो यहाँ इस तरह से हम लोग का गेम होता है कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है।